इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, बंधुओं शाश्वत तीर्थराज समेशकर की पावन धरा गुणायतन और उसके समीप निहारका परिसर के पास इस विशालतम मंडप से जहां पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उससे आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं। देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए और यहां पर उपस्थित सभी दर्शकों का और श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व का आज 8वां दिन है, उत्तम त्याग धर्म का पावन पुनीत मंगलमय दिवस। और आज उत्तम त्याग धर्म पर अनेक अनेक उदार मना दानदातार गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सेवा का एक अनूठा अवसर उन्होंने अपने हाथों में लिया है। श्री सेवायतन का सहयोग करके, श्री सेवायतन के साथ जुड़ करके, जो सेवायतन पार्श्वनाथ पर्वत के चारों तरफ रहने वाले आदिवासी अथवा यहां पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराते हैं। उससे भी आज अनेक उदारमना दानदातार जुड़े हुए हैं। साथ ही जीव दया के माध्यम से भी अनेक उदारमना जीव दानदातार आज जुड़े हैं। हम सबसे पहले आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोनों हाथों को जोड़िएगा। देश और दुनिया में महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में लोग बैठे हुए हैं। आप भी मंगल आशीष लें, त्रिवार नमोस्तु करते हुए, और आपके माध्यम से उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम बंधु जो भी आज गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, चूंकि आज नाम की संख्या मेरे पास ज्यादा है, इसलिए आज हम निर्माण निधि की अथवा स्वर्णदान आदि के नामों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इनकी घोषणाएं अवश्य करेंगे। लेकिन जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में आज जो जुड़े हुए हैं, हम उन नामों की घोषणा कर रहे हैं। और आज इनका भी हम सम्मान यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मात्र नाम की ही घोषणा हम कर रहे हैं। तो आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं और निर्माण मित्र के रूप में जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, उनके नाम की घोषणा पहले कर रहे हैं। अपेक्षाओं की जोरदार करतध्वनि से आप सम्मान करेंगे। सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, दमोह मध्य प्रदेश से प्रेमचंद जैन, माया जैन, प्रिंस जैन, आकाश जैन, और श्री महावीर चंद, अजय कुमार, चंद्रकांता, अंशुल, हर्षुल, समस्त गंगवाल परिवार अजमेर राजस्थान से, श्री सुनील कुमार गोयल, डॉक्टर दीप्ति जैन, देवांश सम्यक गोयल ठाणे महाराष्ट्र से, श्री रमेशन जैन, श्रीमती विजय जैन, अमित नवनीत जैन पाली से, श्री अरुण कल्याण टिकाई जैन मुंबई से, श्री नेमिनाथ मखदुम, श्रीमती किरण मखदुम चिकोड़ी बेलगाम से, प्रोफेसर निर्मल कुमार निर्मला जैन खटोड़ रतलाम से। एक बार जोरदार करतध्वनि से सभी निर्माण मित्रों का स्वागत कीजिएगा। आने वाले दिनों में इनका सम्मान भी हम इस मंच से करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं USA से यश अग्रवाल, सुपुत्र अभय नंदिता अग्रवाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी श्री उत्तम चंद जैन, राजीव शिल्पी जैन, अमित अर्चना जैन, संयम धैर्य जैन, पाटन जबलपुर से स्वर्गीय हुकुमचंद सिंगई की स्मृति में श्रीमती कुसुम सिंगई, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर संदीप सिंगई, कुचामन सिटी नागौर राजस्थान से श्री सुरेश कुमार, संदीप कुमार पांड्या, गाजियाबाद से श्री BP जैन, गौरव जैन NRI गाजियाबाद, श्री ताराचंद्र रवि सेठी, कविता निशा, वाणी सेठी बेंगलोर से,
और सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री हीरालाल जैन, श्रीमती शालिनी जैन, नितिन, निमेश, मनीष जैन, न्यूश्री पदम, बेंगल स्टोर, मैसूर, फिरोजाबाद से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्री हीरालाल जैन, श्रीमती शालिनी जैन, नितिन, निमेश, मनीष जैन, न्यूश्री पदम, बेंगल स्टोर, मैसूर, फिरोजाबाद। उपस्थित हो तो आइएगा, शीघ्रता से आए। और आपके सम्मान के लिए सुनील जी अजमेरा, डॉक्टर अभय जी सागर से। गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं राजेश बाबूलाल पंचोली, माता जी श्रीमती कांताबेन पंचोली, चयन राजेश पंचोली, चेतना प्रीति विदित, झाबुआ मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारें शीघ्रता से। जोरदार करतल ध्वनि, ये आपका कर्तव्य है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी शिकागो। गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे ऊपर आने के लिए। सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजकुमार सौगानी, अतिवीर सौगानी, मदनलाल सौगानी, ठाणे महाराष्ट्र से। श्री राजकुमार सौगानी, अतिवीर सौगानी, मदनलाल सौगानी, ठाणे से। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अखिलेश जी शतभैया, अशोक जी जैन, सूरत। आइएगा, राजकुमार सौगानी ठाणे से। इसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार के लिए श्री विनोद कुमार सेठी, किरण सेठी, सार्थक सेठी, झुमरी तलैया, कोडरमा। पधारे श्री विनोद कुमार सेठी, किरण सेठी, सार्थक सेठी, झुमरी तलैया, कोडरमा से। आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज जी जैन, कन्नौज, और नरेंद्र सेठी, गया। पधारे। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रेमलता दोषी, धर्मपत्नी दिलीप केवल जी दोषी, बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान से। पधारिएगा अगर यहां पर हैं। श्रीमती प्रेमलता दोषी, धर्मपत्नी दिलीप केवल जी दोषी, बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान। शीघ्रता से आ जाएं बागीदौरा वाले। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी विनायका और हरीश जी जैन, दिल्ली। पधारिएगा। गुणायतन से आज सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अंजना विनोद चंद्र दोषी, पुष्पक, वैभव, नम्रता, दीपश्री, सिद्धम, विज्ञानी, बागीदौरा, बांसवाड़ा से। श्री सम्मेश शेखर जी व्रत उद्यापन के उपलक्ष्य में आज सूत्रधार से जुड़ रहे हैं। पधारें। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश जी जैन, रामगंज मंडी, और यतीन्द्र जैन, चेन्नई। चलिए पधारिएगा आगे। गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती चुक्की देवी जैन, छाबड़ा, संजय, दिलीप, संयम जैन, छाबड़ा, सपना जी, भावना जी, जियागंज से। पधारें श्रीमती चुक्की देवी जैन, छाबड़ा। एक ही परिवार पहले शीघ्रता से आ जाए, पर दूसरे चुक्की देवी परिवार इसके बाद आएंगे। चलेगा। अगले सम्मान के लिए आएंगे पंकज जी जैन, कन्नौज, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, और महावीर जी लोहाड़िया। जल्दी से जिनका हो गया वो नीचे पहुंचते जाएं। श्रीमती चुक्की देवी जैन, छाबड़ा, संजय, दिलीप, संयम जैन, छाबड़ा, सपना जी, भावना जी, जियागंज। गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रकाशन, सुलोचना जैन, रारा, कपिल, मनीषा, ईशान, करुणा, धीरज, डिंपल, ऋषि जैन, जयपुर, राजस्थान से। पधारेगा। श्री प्रकाश जैन, सुलोचना जैन, रारा, कपिल, मनीषा, ईशान, करुणा, धीरज, डिंपल, ऋषि जैन, जयपुर, राजस्थान से। चलेगा। जोरदार करता ध्वनि सुनकर सम्मान कर दीजिए। आपकी तालियों का अवदान वहां तक पहुंचेगा। स्तंभ से ही आज जुड़ रहे हैं श्री राजकुमार जैन, श्रीमती भारती जैन, विक्रांत, रितेश, प्रतीक जैन, आरवी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे शीघ्रता से। श्री राजकुमार जैन, श्रीमती भारती जैन। चलेगा, वो भी शायद यहां नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि सुनकर सम्मान कीजिएगा। आज निर्माण नायक से गुणायतन से जुड़ रहे हैं गुप्त दान में, दिल्ली से। पहले सूत्रधार से, अब निर्माण नायक से जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में, प्रियंका जैन, डॉक्टर चेतन जी जैन, पायल जैन, गिरीश कुमार, संस्कार, अमन, भव्यांश, प्रीति, सविता जैन, रटलाई, झालावाड़ से। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रियंका जैन, डॉक्टर चेतन जी जैन, पायल जैन, गिरीश कुमार, संस्कार, अमन, भव्यांश, प्रीति, सविता जैन, रटलाई, झालावाड़ से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेश जी, गुणायतन के परम संरक्षक पहुंचेंगे, और नरेंद्र जी सेठी पहुंचिएगा सम्मान करने के लिए। दीजिएगा। गुणायतन से ही आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक संगीता सेठी, अमित, यूनी, यश, कृष सेठी, गया, बिहार से। पधारें
श्री अशोक संगीता सेठी, अमित यूनियस कृष सेठी गया से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद जैन नायक सागर और अजीत पंत भोपाल पधारेंगे सम्मान करने के लिए। गुणायतन से ही आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री आदिश कुमार जैन CFA, वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजुला जैन डबरा आदि नाम थी। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, जो गुणायतन परिवार से आज निर्माण निधि और स्वर्णदान के रूप में जुड़े हैं, उनके नामों की घोषणा हम आज नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में करेंगे। बंधुओं, गुणायतन में आज स्वर्णदान के रूप में शांति धारा की ये झारी समर्पित की। हम उन परिवार को जरूर आज यहां पर बुलाना चाहेंगे। श्री महावीर प्रसाद जी, भरत कुमार जी लोहारिया कोलकाता से, गुणायतन के ट्रस्टी श्री महावीर प्रसाद जी, भरत कुमार जी लोहारिया पधारे। आशा जी, महावीर जी, भरत कुमार जी लोहारिया कोलकाता से हमारे बीच हैं, जिन्होंने गुणायतन के लिए आज सोने की ये झाड़ी समर्पित की है उत्तम त्याग धन पर। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती, एक मिनट पहले सम्मान के लिए तो बोला, श्रीमती रीता जी मुन्ना जी पहाड़िया, ये जोड़ी है। सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रीता मुन्ना जी पहाड़िया, पधारिएगा। और ये झाड़ी आप अपने हाथ में लें, लीजिए महावीर जी, सम्मान भी। और इस झाड़ी को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी CEO गुणायतन और NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और सुनील जैन CFO गुणायतन पधारेंगे। उनसे ये झाड़ी गुणायतन के लिए प्राप्त करेंगे। पहले आ जाए मुन्ना, पहले सम्मान करो। मुन्ना रीता जी पहाड़ी सम्मान करेंगे जोरदार करतल ध्वनि के साथ। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए उत्तम त्याग धर्म पर विशेष अपना अनुदान दिया हुआ है, सहयोग दिया हुआ है, उनके नामों की घोषणा हम यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। आप लगातार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएंगे। श्री मुकेश जी जैन आगरा उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने गुणायतन के निर्माण के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए की दान राशि आज यहां पर दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और साथ में उन्होंने सेवायतन और जीव दया के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। मुकेश जी पधारें। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी सेठी हजारीबाग और MP अजमेरा रांची पधारेंगे मुकेश जी का सम्मान करने के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन के लिए उत्तम त्याग धर्म पर श्री सुरेश कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी बाबरिया दौतड़ा वाले, माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार, रेखा प्रीति अंकित प्राची, अंकित पूजा जैन कोटा राजस्थान से, इन्होंने निर्माण दान में 5 लाख रुपए की राशि समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पधारें सुरेश जी और सिद्धार्थ जी। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजकुमार जी अजमेरा रांची से और हजारीबाग से, और सुनील जी अजमेरा पधारे का सम्मान करने के लिए श्री सुरेश जी का। बंधुओं, आज श्री पंकज जी जैन, श्रीमती पद्मा जी जैन, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, कन्नौज मुंबई से, उन्होंने भी निर्माण दान में आज 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिए। और साथ में श्रीमती पद्मा जी ने, उन्होंने कहा ये मेरी ओर से ही है, और सेवायतन के लिए भी 1 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की हुई है। श्री पंकज जी पद्मा जी पधारेंगे। और आपके सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और लता जी गंगवाल गया पधारे। बंधुओं, इसके बाद जिन नामों की हम घोषणा कर रहे हैं उनकी आप जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कर जाएंगे, क्योंकि इस सम्मान की श्रृंखला में बहुत लंबा समय लग जाएगा, बाकी घोषणाएं रह जाएंगी। 1 लाख रुपए समर्पित किए हैं जियागंज पश्चिम बंगाल से श्री संजय जी, दिलीप जी, चुक्की जी जैन, तालियां बजाते जाएं, जोरदार करतल ध्वनि करते जाएं। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल बंदना लघानी परिवार, इन्होंने बंधु आज का पूरा पुण्यार्जन किया है त्यागी वृत्ति भोजनशाला के लिए। शिवरार्थी की जो भोजनशाला है, साथ में शिवरार्थी भोजनशाला, पूजन द्रव्य और महाराज श्री के आज संपूर्ण साहित्य में भी उन्होंने योगदान दिया हुआ है। पूजन द्रव्य में आज रतनलाल जी, अशोक कुमार जी सेठी कोलकाता पश्चिम बंगाल से, इन्होंने 42,000 रुपए। श्रीमती पुष्पा देवी मंजू जैन 21,000 रुपए।
MP अजमेरा श्रीमती मैना देवी जी अजमेरा रांची झारखंड से जीव दया के लिए 1 लाख रुपए। श्री सुधीर नम्रता अग्रवाल गौरव वैभव अर्जुन अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया से जीव दया के लिए 1 लाख रुपए। करतल ध्वनि करते जाएं लगातार। श्री श्रेयांशी जैन, विपुल जी, आराधना जी, पारुल जी, अतुल जी, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से जीव दया के लिए ये राशि है बंधु 51,000 रुपए। श्रीमती लता जी गंगवाल गया जीव दया के लिए 51,000 रुपए और सेवायतन के लिए भी इन्होंने 51,000 रुपए की राशि अपनी दी हुई है। श्री माणिकचंद मोतीलाल जी काला रांची झारखंड, जो ये जीव दया के नाम 21,000 वाले हैं। श्री कुसुम जी, संजिता, संजय, सुजय, सुयश जैन मुंबई महाराष्ट्र, चंद कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन न्यू करंट ट्रांसपोर्ट दमोह मध्य प्रदेश, श्री पीसी नायक, नीना नायक सागर मध्य प्रदेश और श्री महावीर जी दोषी, गौतम चंद दोषी भिवंडी महाराष्ट्र, इन्होंने जीव दया के लिए 21,000 रुपए की राशि अपनी समर्पित की हुई है। साथ ही जीव दया के लिए अंशिका जैन गुड़गांव से इन्होंने भी अपनी राशि दी है। इसके अलावा जो और राशियां हैं उन नामों की घोषणा हम यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी राशियां सेवायतन की भी मुझे घोषित करना है, जो आज संस्थापक सदस्य बने हैं। लेकिन बीच में हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो हम उत्तम द्रव्य चढ़ाते हैं और हमें पता है कि ये व्यसनी लोग हैं, तो उस उत्तम द्रव्य को हमें किसको देना चाहिए, किस कार्य में हमें उस द्रव्य को खर्च करना चाहिए? द्रव्य से तात्पर्य? द्रव्य से जैसे चांदी की सामग्री चढ़ाते, सोने की लवंग चढ़ाते। ऐसा है, जो भी हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं वह देव द्रव्य या निर्माल्य कहलाता है। कायदे से इस निर्माल्य का हक दीन दुखियों या पशु पक्षियों के लिए। मैं अनेक बार इस विषय में बोल चुका। व्यास को उसका अधिकार नहीं है, व्यास को उसका वेतन मिलना चाहिए। पशु पक्षियों को चुग्गा खिलाओ। कई जगह लोग हजार तोते एक साथ आते हैं और द्रव्य चुग जाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य रहता है। गौशालाओं में इनका उपयोग करो, जहाँ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती वहाँ भोजन में इनका उपयोग करो, उत्तम ये है। कई बार आपके मंदिर का द्रव्य बाजार में बिकता है, लोग उससे बिरयानी खाते हैं उसके साथ, ये महान पाप है, ऐसा नहीं करना। जैन धर्म की एक विशेषता है कि हमारे यहाँ भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम ऐसी ही सामग्री चढ़ाते हैं, चावल आदि चढ़ाते हैं जो उपयोग में आता है, तो उसका उपयोग का असली अधिकारी जो है हमें उसे देना चाहिए। इसी तरह सोने चांदी की जो द्रव्य है वो मंदिर का धन है, उसका उपयोग मंदिर के लिए होना चाहिए, वो देव द्रव्य है जिसका मंदिर के रखरखाव या उपकरणों के निर्माण में उपयोग होना चाहिए, और कोई उपयोग नहीं। अगर हमने द्रव्य चढ़ाई तो उसको हम उठा सकते हैं? उठा करके जानवर को खिला दो। नहीं, जो उत्तम सामग्री चढ़ाते उसको मतलब चढ़ाओ तो जाके वहां कमेटी में समर्पित कर दो। नमस्ते। बंधु, आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं श्री NL पांडे जी, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं झारखंड के। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री NL पांडे, वरिष्ठ IAS अधिकारी झारखंड, और हाँ सपत्नीक पधारे हैं। और आपके परिचय के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा परिचय नहीं है, आपके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, पधारें। सपत्नीक पधारेगा NL पांडे साहब, वरिष्ठ IAS अधिकारी झारखंड। MP अजमेरा साहब को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं कि भाई यहां पधारें, आपका परिचय दें। उसके पहले आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर, थोड़ा सा आगे ले लें, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, कृपया पधारें सम्मान करने के लिए। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी सागर। एक मिनट, कोई बात नहीं, आप परिचय करो जब तक। राजकुमार जी अजमेरा, हजारीबाग पधारेंगे सम्मान के लिए। अध्यक्ष सेवायतन महामंत्री निहारिका पधारें, सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित हों। महाराज श्री के चरणों में सशत बंधन। श्री NN पांडे एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं। ये जैन नहीं है, लेकिन जैन संस्कारों से परिपूर्ण है। भगवान महावीर आदर्श ग्राम की बात जब होती है तो सारा काम छोड़ करके उस गांव में जाके सेवा का काम करते हैं। ये आज के 10 बरस पहले हजारीबाग के कमिश्नर थे। मैंने 3 रोज पहले इनको कहा
कि महाराज मुनि महाराज प्रमाण सागर महाराज वहाँ विराजमान हैं और आपको वहाँ जाना है, तो इन्होंने सारे कार्यक्रम को चेंज कर दिया और सारा काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। यह हमारे लिए सुखद अनुभव है। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे, उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और मेरे परम मित्रों में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे संस्कारी व्यक्तित्व के रहने से हम लोगों के संस्कार भी पल्लवित होते हैं। हमारे लिए जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि ये जैन नहीं होने के बावजूद भी जैन संस्कारों से परिपूर्ण है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सम्मान की इसी श्रृंखला में हम जोड़ रहे हैं प्रदीप जी काला रांची, संपर्क प्रमुख गुणायतन आ जाएं। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी डॉक्टर बिमला पाटनी दिल्ली। पहले एनएन पांडे साहब। अच्छा, उन्हीं का कर ले। आप करतल ध्वनि से अवदान दे सकते हैं। ये संस्कार है हमारी भारत की वसुधा के। और हम अपने मनोभाव और प्रश्न के लिए एनएल पांडे साहब के लिए ही निवेदन कर रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पर्युषण पर्व के इस महापुण्य अवसर पर पार्श्वनाथ की पवित्र धरती पर महाराज जी के सानिध्य में उपस्थित होना अपने आप में इस मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि और सुखद क्षण मैं मानता हूँ। हमारी पत्नी नीलम पांडे जी भी साथ में हैं। अजमेरा जी हमारे प्रेरक मार्गदर्शक रहे हैं। सुनील जी से परिचय पुराना है। आप सभी के मध्य अपने को पाकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शंका समाधान में जो गंभीर प्रश्न श्रद्धालुओं द्वारा किए गए और जिस सहजता से महाराज श्री ने उत्तर दिया, उसको मैं मनन करके आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। गीता, उपनिषद, श्रीमद् भागवत और वेदों का भी थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला है। और गीता में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि का जो वर्णन है वो सभी इस 10 लक्षण महापर्व में समाहित है। मन की शुद्धि, देह की शुद्धि, उत्तम क्षमा, उत्तम त्याग, उत्तम शौच और उत्तम तप, तो ये सब चीज़ें किस तरह से हमारे जो पूर्व जन्मों के कषाय कलमश हैं उनको धो डालते हैं, हमारे मन को निर्मलता प्रदान करते हैं और परमात्मा का, गुरु का सानिध्य लाभ कराते हैं। इस पर्युषण पर्व को अगर हम जैसा कि विधान है उस तरह से पालन कर पाएं तो निश्चित रूप से हमारा कायाकल्प हो सकता है। हमें बहुत ज़्यादा शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के साहचर्य से, उनके ब्लेसिंग्स से ही हमारा कायाकल्प हो जाता है। तो इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कह के महाराज श्री के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एनएल पांडे साहब के लिए। बंधुओं, हम आगे के प्रश्न के लिए आपको आमंत्रित करें उसके पहले आज जो श्री सेवायतन से जिन्होंने औषधि दान के लिए, सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है और संस्थापक सदस्य के रूप में, जैसे कि प्रातःकाल भी आपसे अनुरोध किया गया था और फिर एक बार अनुरोध आपसे कर रहा हूं, पारस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में जो लोग इस लोकप्रिय शंका समाधान के कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप श्री सेवायतन के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए संस्थापक सदस्य बनिएगा। 1 लाख रुपए में आप श्री सेवायतन के संस्थापक सदस्य बन सकते हैं
और 21,000 रुपए मात्र में एक दिन के लिए आप अस्पताल का खर्च और औषधि, जो वहां पर औषधि वितरण होता है, निःशुल्क चिकित्सा होती है, उसके लिए आप प्रतिदिन के लिए 21,000 रुपए दे सकते हैं। और एक वर्ष के 365 दिनों के लिए अगर 365 21,000 वाले दानदातार खड़े हो जाते हैं तो श्री सेवायतन अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता हुआ हजारों हजारों रोगियों की निःशुल्क सेवा कर सकेगा। तो हम आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। पहले श्री मुकेश जैन आगरा, श्री देवेंद्र जी उषा मनीष आशीष अजमेरा बिहार गया, प्रदीप जी काला रांची, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी दमोह, श्री अनिल जी श्रीमती अमिता जैन दुर्गापुर, श्री सुभाष जी सुनील जी राजीव जी रारा डाल्टनगंज, श्री अनिल जी श्रीमती आशा जैन कानपुर, श्रीमती पद्मा जैन धर्मपति पंकज जैन कन्नौज, श्री कमल कुमार जी निर्मल कुमार जी राजकुमार जी जैन भिवंडी, दिनेश जी शुभ्रा जी जैन शिकागो, श्री संजीव जी महिमा जी रंजना प्रचंडीय सिद्धांत मोदी अलीगढ़, सिद्धार्थ जी श्रीमती आशा जी कासलीवाल कानपुर, श्रीमती चंदा देवी सराबगी श्री विजय सराबगी कोलकाता, श्रीमती भंवरी देवी सोहनलाल जैन स्वागतम साड़ी सूरत, श्री संतोष संगई पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर, राकेश जी सुनील जी जैन दमोह मध्य प्रदेश, श्री संतोष सेठी मोलना सेठी सरिया, नरेंद्र सेठी श्रीमती मंजू सेठी साहित्य सेठी गया, श्री चेतन जैन प्रीति प्राकुल जैन ब्यावर, श्रीमती रजनी जैन धर्मपत्नी सुरेश जैन लुधियाना, श्री संजय जी श्रीमती रेणु जैन राशिका तरुण सौर्य अंजय निशा अंशिका नमन जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री यतीन जी मोहित श्रीमती कमलेश श्रीमती प्रियंका युवराज युवान जैन त्रिपुर चेन्नई तमिलनाडु, वर्धमान असहाय रुग्ण सेवा समिति आलोक जैन बरिया, अभिनंदन जैन भोपाल, श्री अनिल कुमार जी अरुण जी मीना मेघना चौधरी सागर, श्री डॉक्टर शशि प्रभा जी कैलाश जी बागड़िया अहमदाबाद गुजरात, श्री सुधीर नम्रता अग्रवाल गौरव वैभव अर्जुन अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया, श्री आनंद कुमार जैन ऋषि कुमार सराफ भोपाल मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश जी जैन विपुल जी आराधना जी पारुल जी अतुल जी पूर्णिमा जी सूचित जी आर्यन जी जैन कानपुर उत्तर प्रदेश, इन्होंने 1,21,000 रुपए की अपनी दान राशि श्री सेवायतन के लिए समर्पित की है। श्री सौरभ जी आनंद जी रितिका अजमेरा गुड़गांव हरियाणा, पुत्र देवेंद्र उषा अजमेरा गया बिहार 1 लाख रुपए संस्थापक सदस्य के लिए, श्री रतनलाल राजेश कुमार जी विनायका अजय संजय अर्पित सिद्धांत प्रतीक विनायका, इन्होंने भी 1 लाख रुपए संस्थापक सदस्य के लिए दिए हैं। अब जिन्होंने औषधि दान के लिए एक दिन के लिए 21,000 रुपए दिए हैं उनके नामों की घोषणा हम यहां पर करें। उसके पहले जिन्होंने 51,000 रुपए दिए हैं उनके नाम की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। श्रीमती लता जी गंगवाल गया, स्वर्गीय कमरीराज सराफ की श्रीमती मैना देवी पांड्या कोक राजाझार असम, श्री राजेश जैन अंकित जैन दर्शित जैन चंद्रपुर महाराष्ट्र। और जिन्होंने एक दिन के लिए औषधि दान के लिए 21,000 रुपए की घोषणा की है श्रीमती शीला जैन वाइफ ऑफ आरवी जैन, पुत्र सचिन जैन नीतू जैन भोपाल, राजेंद्र कुमार जीतमल्ली जैन आदिनाथ कॉलोनी प्रतापपुर जिला बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती सरोज गंगवाल कानपुर, श्री संतोष जैन गुड़गांव, श्रीमती मंजू जैन सुदीप जैन बमोरी वाले सागर, श्री अजित पंत स्नेह अवनीत राहुल रोहित पंत भोपाल, श्री गजेंद्र कुमार जैन आशा जैन कोटा, सिंगई देवेंद्र कुमार जैन श्रीमती संगीता साजन वैशाली हिमानी सिंगई गुना मध्य प्रदेश, श्री वीरेंद्र कांता सेठी गोबा गिरिडीह, श्रीमती सरिता सुरेश प्रेक्षी सेठी मुंबई, श्री राजप्रभा सेठी कोलकाता, श्री चक्र जैन अक्षय जैन दिल्ली, श्री महावीर प्रसाद जी चिराग उषा जैन मोदक गांव, श्री राजेंद्र कुमार जैन राजलक्ष्मी जैन कोटा, श्री संतोष गंगवाल मधु गंगवाल अमेरिका, श्री शंकर लाल जी अजय कुमार जी सेठी हजारीबाग, श्रीमती चित्रा जैन धर्मपत्नी पुष्पेंद्र कुमार जैन आगरा, श्री पीसी नायक नीना नायक सागर, श्रीमती पुष्पा देवी जैन मंजू जैन इम्फाल, डॉक्टर राजेश जैन श्रीमती चमन जैन डॉक्टर शशांक जैन जौनपुर, शिखा सौगानी लुधियाना, नेहाजी इश्ता जी जैन टेक्सास, श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या जी सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांश जितासा शुभंकर हितासा जैन उपकार एजेंसी परिवार सागर, श्री वैभव जैन मानसी जैन पुत्र पुत्रवधु श्री सुनील कुमार जैन, सीएफओ गुणायतन श्रीमती रेखा जैन देहरादून, श्री राजकुमार नीलम पीयूष पाटनी पटना, श्री निर्मल जी मीना देवी कासलीवाल पटना, श्री ज्ञानचंद जी दीपचंद जी शांतिलाल जी अमरचंद जी भिवंडी महाराष्ट्र, स्वर्गीय रागनी जैन स्मृति में श्रीमती किरण जैन शैलेन जैन त्रिपुरा चेन्नई, श्री कैलाश जी जैन श्रीमती कौशल्या जैन मधुबन झारखंड। और जिन लोगों के नाम है अभी बंधु कल हम उन नामों की और घोषणा आपके बीच यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आप में से अगर और भी कोई अपने नाम देना चाहते हैं एक दिन के औषधि दान के लिए और अस्पताल खर्च के लिए 21,000 रुपए और साथ में संस्थापक सदस्य के लिए 1 लाख रुपए आप अपने नाम यहां पर दे सकते हैं। आपके नामों की घोषणा कल के लाइव कार्यक्रम में। अच्छा, प्रदीप जी काला रांची 1 लाख
उन्होंने भी संस्थापक सदस्य के रूप में 1 लाख रुपए सुबह घोषणा की थी। सूची में उनका भी नाम छूट गया है। और संतोष जी सेठी सरिया, हाँ, उनका भी संस्थापक सदस्य के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा प्रातः की थी, वो भी नाम इसमें छूट गया है। अगर और भी किसी के नाम है तो आप यहां पर थोड़ी सी एक बार पुनः स्लिप भेज दें या मुझे स्मरण दिला दें, चलेगा। प्रश्न के लिए डॉक्टर बिमला जी पाटनी, दिल्ली। इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जैन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई। मेरे गुरुवर के चरणों मेरा शत नमन, शत नमन, शत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि स्वयं फलोदय किसे कहते हैं और परमुख फलोदय किसे कहते हैं, और स्वमुख फलोदय और देखिए, ये सब सिद्धांत के विषय है। सम्मुख और प्रमुख फलोदय दोपहर की कक्षा में आप सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अभी सबके सिर से चला जाएगा। चलिए आवाज, हाँ बोलिए। संजय जैन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई। आपके बाद तैयार रहेंगे अल्पना अरुण टिकाईत, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। मैं खारगढ़ समाज की तरफ से आपको नमोस्तु बोलता हूँ। मेरा प्रश्न कुछ टेक्निकल है। जैसा कि आप हमेशा बताते हैं कि बच्चों को कुछ भी समझाना है तो उसका टेक्निकल नॉलेज मालूम होना चाहिए। एक मेथड है एरोफोबिक और हाइड्रोफोबिक, ये 2 मेथड है जिसके माध्यम से, पानी के माध्यम से और हवा के माध्यम से आज की तारीख में फार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है। और उसी मेथड से टमाटर या पालक या अन्य सब्जियां उग रही है। तो क्या हम इसको खा सकते हैं? यदि खा सकते हैं तो इसके पीछे एक रीज़न इसलिए है क्योंकि पोल्यूशन में आने के पहले जब मैं बस में आ रहा था, हमारी ऑफिस की बस में, तो कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने डिस्कशन किया। हम वैसे बोलते हैं कि आलू इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें ज़मीन के अंदर रहते हैं और असंख्यात जीव आ जाते हैं, परंतु यदि वो पानी में है या हवा में यदि आलू प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या तुम खा सकते हो? तब हम अनुत्तरित हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का बिल्कुल अनुत्तरित होने की जरूरत नहीं है। आपने 2 टेक्निकल नाम दिया, एरोथेरिप और हाइड्रोथेरिप। थेरिप शब्द का प्रयोग करें, एरोफोनिक और हाइड्रोफोनिक। देखिए, बात सही है। आजकल पानी में वनस्पतियाँ उगाई जा रही है बिना मिट्टी के, और आलू भी उसमें उग रहा है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जमी कंद नहीं है तो खा लें, नहीं, भले वो जमी कंद नहीं है पर कंद तो है ना। हमें कंद का त्याग करना है, जमीन का नहीं। जमीन में रहने मात्र के कारण हम उनका सेवन नहीं करते, ऐसी बात नहीं। कंद है इसलिए उसका सेवन नहीं करते। उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट करके उपाय देखिए, प्रयोग करके, जमीन के भीतर के आलू और जमीन के बाहर के आलू के कोई रसायन में और उसके स्वरूप में कोई अंतर है क्या? है? कोई अंतर नहीं, समान है। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन जीवों की हिंसा से बचने के लिए हम लोगों के यहाँ उनका त्याग कराया जाता है। तो जमीन में हो चाहे आसमान में, हवा में हो चाहे पानी में, अगर कंद है तो सेव्य नहीं। समझ लो। नमस्ते महाराज। अल्पना अरुण टिकाईत, मुंबई। आपके बाद तैयार रहेंगे विजेंद्र कुमार दोषी, बागीदौरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि एक कहावत है, अच्छे संगत से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगत से मनुष्य बुरा बनता है। जैसे गुलाब का फूल जमीन पर गिरा तो वह जमीन सुगंधित और खुशबूदार होती है, मगर चंदन के पेड़ को भुजंग लिपटा रहता हुआ भी चंदन का पेड़ जहर न बनकर मधुर, मौल्यवान, खुशबूवान, औषध वाला रहता है। इस विधान का मार्गदर्शन करें। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें ही इसके अर्थ स्पष्ट है। संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपके ही उदाहरण को मैं थोड़ा बदल दूं। साफ पानी नाली में जाए तो गंदा पानी बन जाता है। साफ पानी नाली में जाने पर गंदा पानी बन जाता है, वही पानी गंगा में चले जाने पर गंगा जल हो जाता है। सादा पानी नाली में गया और नाली का पानी हो गया, लेकिन वही नाली का पानी गंगा में गया तो गंगा जल बन गया। पुष्प की खुशबू से मिट्टी में सुगंध आती है,
सांप के जहर से चंदन की खुशबू बढ़ती है, यही संतों की पहचान है। महापुरुष वही होते हैं जो किसी और से प्रभावित ना हो, वो अपना प्रभाव सब पर दिखा दे। समझ गए? तो महापुरुषों का प्रभाव सब पर होता है, महापुरुष किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा महापुरुषों की शरण में रहना चाहिए। नमोस्तु विजेंद्र कुमार दोषी बागीदौरा आगे तैयार रहेंगे। सुशीला प्रदीप शिखा ग्राफिक्स विदिशा। बंधु, श्री सेवायतन में एक और महत्वपूर्ण नाम छूट गया था। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं अतुल श्रीमती रुचि जी जैन कन्नौज, जो संस्थापक सदस्य बने श्री सेवायतन के, 1 लाख रुपए प्रदान करके जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। परम पूजनीय गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिश नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज त्याग धर्म था। हम इस त्याग धर्म पर हमारे द्वारा जो जीविकापार्जन द्वारा धन अर्जित किया जाता है, उस दान को हम कहाँ कहाँ पर करें और गृहस्थ की शोभा किसमें है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, आज सुबह के प्रवचन में मैंने त्याग और दान पर पर्याप्त प्रकाश डाला। अभी उसकी पुनरावृत्ति में नहीं कहना चाहूँगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा ये कहोगे महाराज तो आज हम लोग पीछे पड़ गए, है ना। क्योंकि मेरा अनुभव है, बाकी प्रवचन आप लोगों को जितने अच्छे लगते हैं, दान के प्रवचन थोड़े कम जमते हैं, क्योंकि आप लोग लेना चाहते हो, देने का अभ्यास थोड़ा कम है। हालांकि आजकल बनता जा रहा है। फिर भी आपने जो सवाल किया है, आज सुबह भी मैंने कहा था, ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। बिना दान के उत्थान नहीं है और व्यक्ति को दान देना चाहिए। जैन धर्म तो दान की सबसे ज़्यादा महिमा गाता है। ये दान हमारे तीर्थंकरत्व को उपलब्ध कराने के कारणों में एक बड़ा कारण भी है। तो दान देना चाहिए। अब सवाल है दान कहाँ दें, तो दान कहाँ दें उसके पहले दान के उद्देश्य को देखें। दान हम स्वपर के उपकार के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? स्वपर के उपकार के लिए। स्व का उपकार क्या होता है? स्व का उपकार ये होता है कि हमारी आसक्ति मिटती है धन के प्रति, हमारा अभिमान घटता है और धनोपार्जन में जो थोड़ा बहुत पाप अर्जित हुआ है उस पाप का प्रक्षालन होता है। ये स्व उपकार। लेकिन हमने अपना दान कहीं दिया, उस दान के निमित्त से किसी का हित हुआ तो वो उसका परोपकार हुआ। तो स्वपर के उपकार की भावना से दान दिया जाता है। अब दान कहाँ दें? जहाँ स्वपर का उपकार हो। स्वपर का उपकार तो पर का उपकार कहाँ हो? किसी भूखे को भोजन करा दिया, एक उपकार हुआ, उसकी आपने एक दिन की भूख मिटा दी। किसी के जीविका का साधन करा दिया तो आपने उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। किसी को पढ़ा लिखा दिया, उसके इस जीवन का संचालन करने का प्रबंध आपने कर दिया। किसी मरते का इलाज करा दिया, उसका शेष जीवन बचा दिया। ये सब उपकार है ना जी। कितने दिन का उपकार? केवल इस जन्म का उपकार। लेकिन आपके किसी अच्छे कार्य से किसी व्यक्ति को सद्बुद्धि आ गई, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके कितने दिन का दुख मिटा? बोलो। जीवन भर का। भव का दुख मिटा। तो ये उपकार है ना। तो ये जो हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनका उपकार करते हैं, ये उपकार तो उनकी एक काम चलाऊ व्यवस्था है। अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी ही मत दो, रोटी देने के साथ उसे ऐसी सद्बुद्धि दो ताकि कभी किसी के आगे हाथ पसारने का मौका ही ना आए, उसकी पुण्य की वृद्धि हो, ऐसा कोई निमित्त जोड़ो। हमारे मंदिर, हमारे धर्मायतन, ये जितने भी कार्य हैं ये पुण्य वृद्धि का कारण है। तुम केवल लोगों को देओगे और सामने वाला लेगा तो भिखारी ही बना रहेगा। लेकिन वो कुछ पुण्योपार्जन करेगा तो कल देने लायक बनेगा। तो ये हमारे मंदिर हैं। हमारे यहाँ 7 स्थान दान के बताएं। जिन बिंब जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रीय। भगवान की मूर्ति स्थापित करो,
मंदिर बनाओ, तीर्थ यात्रा करो, प्रतिष्ठा कराओ, पंचकल्याणक कराओ। ये ऐसे निमित्त है जहां जो आएगा केवल पुण्य करेगा। पापी आदमी भी मंदिर में आएगा तो पुण्य करेगा। फिर दान करो, दीन दुखियों के लिए दान करो, साधु संतों के लिए आहार आदि का दान दो। भगवान की पूजा आराधना में अपना द्रव्य लगाओ और शास्त्र के प्रकाशन में अपना धन लगाओ। ये 7 स्थान है जो दान के हैं। यहाँ दान आप सबको करते रहना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज त्याग धर्म के दिन बहुत सारे लोगों ने दान किया है, दान का भाव रखना चाहिए। अभी बहुतों का उल्लेख हुआ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि ये भाव तुम्हारे जीवन में उत्तरोत्तर बढ़े और एक भावना मन में जगाओ कि इस जीवन में मेरा हाथ कभी दान के क्षेत्र में पीछे ना हो। मैं जब हो सके तो दूं, जब बन सके, जितना बन सके तो दूं। जब तक मेरे पास है तब तक मैं देते रहूं। जहां मेरी अनुकूलता बने मैं देने में पीछे ना हटूं। ये भाव रखना चाहिए। गुरुदेव, हमारे परिवार द्वारा प्रति वर्ष जैन और अजैनों को तीर्थ यात्रा समय शिखर जी कराते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुशीला प्रदीप जी जैन, शिखा ग्राफिक्स विदिशा। आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश्वरी जैन, सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या। वैसे तो कंडीशन के हिसाब से ज़िंदगी बदलती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक दी जाती है और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों? चाय में अगर मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं, चाय फेंक देते हैं। और देसी घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। सुन लो इसकी वजह। और बहुत ही मजेदार बात बताऊंगा, है ना। इसलिए चाय में मक्खी गिरती है तो चाय का स्वरूप बिगड़ता है, इसलिए चाय फेंकनी पड़ती है। और घी में मक्खी गिरती है तो घी का स्वरूप स्थिर रहता है, इसलिए मक्खी फेंकते हैं। आई समझ में कि नहीं आई? बजाओ जोर से। अगर घी का स्वरूप बिगड़ता होता तो घी फेंकना पड़ता। घी में एक गुण है कि उसे अगर थोड़ी बहुत विकृति आ जाए, तपा लो, सब दोष खत्म हो जाए। क्योंकि घी दुग्ध का शुद्ध रूप है। जो शुद्ध होता है वह विकृत नहीं होता। समझ गए? ऐसी जिस दिन तुम्हारे भीतर शुद्धि आ जाएगी ना, कैसी मक्खी पड़ जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मक्खियों से प्रभावित होते हो तुम, आजू बाजू भिन भिनाने वाली। कई रकम की मक्खियां भिन भिनाती है। अपनी शुद्धि जगा लो, फिर इन मक्खियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। वो भिन भिनाएगी और तुम गुनगुनाओगे, जिंदगी आगे बढ़ते जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजेश्वरी जैन, सागर। तैयार रहेंगे सनी जैन, मड़ावरा। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जन्म के अतिशय से है। भगवान के जन्म के अतिशय में रक्त सफ़ेद होता है, तो 2-3 कल्याणक वाले भगवान का रक्त कैसा होता होगा और भाव परिवर्तन क्या है गुरुवर, समझाइए। नमोस्तु। देखिए, जन्म के अतिशय में है कि तीर्थंकरों का रक्त दुग्धवत होता है। जो जन्म से तीर्थंकर नहीं है उनके साथ ये अतिशय नहीं होगा। पर अब आपके सवाल के साथ कोई दूसरा सवाल खड़ा हो, उससे पहले मैं इसका उत्तर दे दूँ। तीर्थंकरों का शरीर रक्त धवल क्यों होता? 1987 की बात, एक बौद्ध भिक्षु गुरु चरणों में आया, थुबोंजी में थे, और उसने गुरुदेव से एक सवाल किया, 2 सवाल किया। आज के संदर्भ में मैं दोनों सवाल लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 बातें मुझे समझ में नहीं आती। पहला कि आपके यहाँ तीर्थंकरों का दूध, रक्त दूध की तरह धवल क्यों होता है? मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानता। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों चाहिए, धवल क्यों होता है? गुरुदेव ने जो जवाब दिया वो जवाब मैं दोहरा रहा। उन्होंने कहा, ये बताओ, एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके पेट में दूध उतरता है कि नहीं? बोला हाँ, उतरता है।
पेट में दूध उतरता है? बोले हाँ उतरता है। बोले क्यों? क्योंकि उसको बच्चे के प्रति ममत्व होता है। तो गुरुदेव ने कहा माँ को एक बच्चे के प्रति ममत्व होता है, 2 कटोरा दूध आ जाता है। जिसका जगत के प्राणी मात्र से ममत्व होता है उसका कण कण में ये तो भावनात्मक बात है। माते व बाल से हितानुशासता है, वो सारे जगत का माता की तरह हित का अनुशासन करने वाले भगवान हैं। इसलिए तीर्थंकरों के साथ ये सहज संभव है। बोला महाराज जी ये बात तो समझ में आ गई, पर एक दूसरी बात समझ में नहीं आई कि तीर्थंकरों का आहार तो होता है पर निहार नहीं होता। गुरुदेव एक नीचे के पाटे पे बैठे थे, ऐसे छोटे पाटे पर 4 इंच का पाटा था, सामने एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। गुरुदेव ने लकड़ी के टुकड़े को उठाया, बोले लकड़ी? बोले हाँ। इसको जलाओगे तो राख निकलेगी? बोले हाँ राख निकलेगी। कुछ तो कुछ वेस्टेज होगा? बोले अच्छा। बोले इसको जलाएंगे तो कितनी राख निकलेगी? महाराज जी कम से कम 50 ग्राम राखो। ठीक है। अगर 1 मन जलाएंगे तो बोले ज़्यादा राख निकलेगी, 1 टन जलाएंगे तो और ज़्यादा राख निकलेगी, जितना जलाएंगे उस अनुपात से राख निकलेगी। हाँ राख। बोला इसकी जगह यदि कपूर जलाए तो? इसकी जगह कपूर जलाए तो? बोले सब उड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा बस तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि जो जाता है सब कपूर की तरह चला जाता है। समझ गए? तो ये तीर्थंकरों के जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं जिसे हमें समझ करके चलना चाहिए और अपने जीवन को इसी भांति आगे बढ़ाना चाहिए। दशलक्षण धर्म समाप्ति की ओर है, दशलक्षण पर्व समाप्ति की ओर है। हम इसे अपने जीवन में आत्मसात करें और जो उदात्त जीवन मूल्य है उन्हें अपने जीवन में घटित करें। आज डॉक्टर एन पांडे साहब ने अपने उद्गार व्यक्त किए। एक अधिकारी होने के साथ साथ वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और सत्संग प्रिय हैं। समय समय पर वो आते रहे हैं। उनके अंदर की श्रद्धा भावना ऐसे ही बलवती बनी रहे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। चलिए नमस्ते। देवेंद्र जी अजमेरा गया कोषाध्यक्ष सेवायतन, आपके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर के जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराजों को नमस्कार। महाराज जी अपने इंसान को अपना व्यक्तित्व किस तरह नमक की तरह बनाना चाहिए? जो इंसान को अपना व्यक्तित्व किस तरह नमक की तरह बनाना चाहिए जो खाने में दिखाई नहीं देता परंतु ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है? नमक की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हो तो नमक जैसा गुण अपना लो। नमक की एक खासियत होती है घुल मिल जाने की। जो मनुष्य नमक की भांति घुलने मिलने की सामर्थ्य विकसित कर लेगा वो अपने प्रासंगिकता को सदैव बनाए रखेगा। दिखेगा भले नहीं पर उसके अभाव में कुछ भी नहीं घटेगा। मिलनसारिता हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा गुण है जो होना चाहिए। और नमक की एक दूसरी विशेषता है, नमक है भले खारा पर उसे मधुर रस में लिया गया। भोजन का स्वाद मधुर बनाता है, बिना नमक के भोजन रसहीन लगता है। तो इसी तरह जो अपने व्यवहार में माधुर्य का रस घोल लेता है उसकी प्रासंगिकता अपने आप बन जाती है। नमस्ते महाराज। डॉक्टर के जैन जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। मुनिद्वय को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान अपना वो चेहरा तो सजाता है जिसको लोग देखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं सजाता जिसको परमात्मा देखते हैं। कृपया समाधान। इसकी एक ही वजह है, न उसे खुद को आत्मा दिखती है न वो परमात्मा को देख पाता है। जिस दिन वो परमात्मा को देख ले, अपनी आत्मा को देख ले तो उसे सजाना शुरू कर दे। या ज्ञान ही मनुष्य को मुग्ध बनाता है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो अपना सही रास्ता अंगीकार करे। राजेंद्र सुधा मेहता थांदला, आगे तैयार रहेंगे ज्योति जैन पहाड़ी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आचार्य भद्रबाहु के काल तक संपूर्ण जैन संघ निर्गम संघ कहलाता था। आचार्य भद्रसाबू के समय में पढ़ने वाले महादुर्भिक्ष के कारण ही दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ। तो ऐसे में चैत्यवास की प्रवृत्ति कैसे और इसका उद्देश्य क्या था? और गुरुजी एक प्रश्न और ये है कि हमको एक प्रश्न पूछने में भी इतनी डर लग रही है, तो आप ऐसे उत्तर कैसे देते होंगे? देखिए,
पहले तो आपके सवाल का उत्तर दे दो। ये बात अगर हम भारत के इतिहास को पलटकर देखते हैं और जैन संस्कृति के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो यथार्थ है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 163 वर्षों तक संपूर्ण जैन संघ अविभक्त था और निर्ग्रंथ संघ कहलाता था। आचार्य भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय महादुर्भिक्ष फैला, जिसे बाहुबली भद्रबाहु महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना और संघ को आदेश दिया कि हमें दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उस समय दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्य जैन धर्मावलंबी थे और 12,000 मुनियों के साथ आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किए, जिसमें उज्जैनी के महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य भी खुद उनके साथ दीक्षित होकर के गए। ये इतिहास की एक बड़ी अनोखी घटना है। वे वहाँ गए, वहाँ मुनियों की चर्या पलने लगी। यहाँ मुनियों की चर्या में बहुत सारी समस्या आने लगी तो शिथिलता का बीजारोपण हुआ और यही दिगंबर श्वेतांबर के रूप में 2 मत विभाजन का बीज पड़ा, जो कालांतर में कुछ समय बाद 2 अलग अलग मत के रूप में स्थापित हो गए। अभी मेरे पास उतना डिटेल में बताने का समय नहीं है, पर आपने पूछा है चैत्यवास की प्रवृत्ति कब से बढ़ी। पुराने समय में मुनिजन निर्ग्रंथ विचरण करते थे और प्रायः वनों और उद्यानों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद चैत्यवास के प्रति साधु संतों का झुकाव बढ़ा और ये 6वीं शताब्दी के बाद इसका प्रताप तेजी से बढ़ा और धीरे धीरे 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद ये रूप अपना और बढ़ा दे लिया। इसका इतिहास ऐसा है। आपने सवाल जो दूसरा पूछा है उसका मैं अनेक बार उत्तर दे दिया, समझ गए। आप लोग बोलते हैं कि आपको उत्तर देने में कुछ नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? तो मैं उत्तर देता ही नहीं हूं तो लगेगा कहाँ? मैं उत्तर देता ही नहीं हूं, मैं नहीं बोलता, आप सबका पुण्य मुझसे बुलवाता है। मैं निमित्त मात्र हूँ और मेरे भीतर मेरे गुरु बैठे हैं ना, वो मुझे उत्प्रेरित करते रहते, शुरू हो जा। उनका आशीर्वाद मुझ पर बरसता है और मैं बेधड़क आपसे रूबरू हो जाता हूँ। नमस्ते गुरु, नमस्ते नमस्ते। ज्योति जैन पहाड़ी आगे तैयार रहेंगे। ममता राजकुमार जी जैन लिधौरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, भोजनशाला में हो या जो ऑटो ले जाने वाले भैया हैं और जो यहाँ पर पूजन द्रव्य की व्यवस्था बनाते हैं, मैं सभी को देखती हूँ। इतने प्यार से तो हम लोग भी अपने बच्चों को खाना नहीं परोसते, जितने प्यार से ये शिवरार्थियों को हम लोगों को इतना ध्यान रखते हैं। हम लोग यहाँ आके ऐसा लगता है हम लोग कभी भी, अभी 2 साल आपका सानिध्य नहीं मिला, इसके लिए हम लोग वंचित रहे, बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन अब मिल रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी भैयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, विश्वास, वचन, रिश्ता दिखता नहीं है परंतु टूट जाता है, इसे हम अपने जीवन में कायम किस तरह बनाएं? देखिए, पहले तो आज आपने बहुत अच्छी बात की कि सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आभार और कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए और ये भावों में रहना ही चाहिए। भले लोग व्यक्त नहीं कर पाए लेकिन एहसास तो कर रहे होंगे। लेकिन एक संशोधन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ कर्मचारी नहीं, गुणायतन की परंपरा है, यहाँ किसी को कर्मचारी नहीं कहा जाता, इसे सहयोगी के रूप में देखा जाता है। सब सहयोगी हैं, समझ गए। और हमारे ये जो भाई आए ना ललितपुर के, ये सब अपना धंधा पानी छोड़ करके आए हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, इन सब के बड़े बड़े कारोबार है, शोरूम चलाने वाले लोग भी हैं इसमें। सब केवल गुरु भक्ति से प्रेरित होकर धर्म प्रभावना की भावना से ये लोग आते हैं। इनको तुम पेशेवर मत समझ लेना, ये कुछ लेते नहीं, उल्टा दे करके जाते हैं, ये भाव रखना, समझ गए।
हाँ, बहुत बहुत भाई, आपके लिए नहीं, आप शायद जानती भी होगी, पर मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि उनके प्रति सही नज़रिया रख करके चलना, ये आज से नहीं, 20 सालों से हमारे सारे कार्यक्रमों को अच्छा रंग दे रहे हैं और कहीं इनकी ऐसे कभी कोई शिकायत नहीं आती। नम्रता के साथ ये लोग काम करते हैं। इनके व्यवहार का एक प्रसंग आप सबसे, चलो अभी नहीं बोलता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलिए ये तो ये है। और अब आपके सवाल पर आता हूँ। विश्वास, वचन और रिश्ता दिखता नहीं है पर टूट जाता है। इसकी वजह आप जानना चाहते हैं तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जो चीज़ें दिखती है उसके टूटने में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो टूटने के लिए होती है। पर जो चीज़ें नहीं दिखती उसके टूटने में आश्चर्य है, क्योंकि उसे अटूट रहना चाहिए। अगर विश्वास टूटता है, रिश्ता टूटता है या वचन टूटता है, वचन तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन हाँ, विश्वास और रिश्ता देखने को नहीं मिलता। ये टूटता है तो जरूर हमने उसे ठीक तरीके से निभाया नहीं, अदृश्य उसे ही रखा जाता है, जो दिखे नहीं अपना काम करता रहे। और टूट रहा है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। विश्वास अगर दिखने लगे तो समझना अधूरा है। रिश्ता केवल बाहर दिखे, अंदर ना हो तो समझना ये अधूरा है। ये अंतरंग की चीज है जो एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, ये लाइट जल रही है, वायरिंग आपको दिख रही है, करंट दिख रहा है क्या? हाँ, करंट दिख रहा है? करंट दिखता नहीं फिर भी लगता है कि नहीं? बोलो। नहीं महाराज जी। करंट दिखता है, दिखता नहीं पर लगता है कि नहीं? लगता है। करंट कट होता है कि नहीं? होता है। बस यही हाल विश्वास और रिश्ते के साथ है। दिखता नहीं फिर भी लगता है और दिखता नहीं फिर भी कटता है। विश्वास जुड़ा रहे, अटूट बना रहे, हमारा प्रयास ये होना चाहिए, वो कभी खंडित ना हो, ये तत्परता हमारी होनी चाहिए। निर्मला काला, मनोरमा काला, रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे काला परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आपने गुणायतन के लक्ष्यों के बारे में बताया था। जब भी गुणायतन की बात आती है, साथ में श्री सेवायतन की बात जरूर आती है, जिसकी जानकारी हम लोगों को बहुत कम है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सेवायतन के संदर्भ में मैंने आप सबसे बात की। गुणायतन तो यहाँ एक अच्छा कार्य कर ही रहा है। श्री सेवायतन, जिसकी स्थापना MP अजमेरा के नेतृत्व में 1 जनवरी 2007 को हुई, उसका मूल उद्देश्य सम्मेद शिखर जी के इर्द गिर्द बसे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनके जीवन के कल्याण के लिए कुछ अच्छे उपक्रम चलाना, जिससे उन्हें हम स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित और समर्थ व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सके। आज तक 15 सालों से उसके उपक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में सेवायतन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप सबको पता है, वहाँ एक पूरी की पूरी OPD चलती है, जिसमें डॉक्टर विजय बुद्रुक, डॉक्टर विजया बुद्रुक जो निस्वार्थ अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज जैन जो आयुर्वेद की भी चिकित्सा साथ साथ करते हैं, लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब, और जैसा मुझे जानकारी दी गई है, आज ही राजकुमार जी अजमेरा ने बताया, जो उसके अध्यक्ष हैं, कि वहाँ एक्सरे मशीन भी बहुत जल्दी लगने वाली है। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ हैं जो लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध है। एक एम्बुलेंस भी है जो 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है। और यहाँ न केवल गांव के लोगों की अपितु श्रद्धालुओं की भी सेवा के लिए समर्पित है। उसका मूल लक्ष्य यही है, मानव सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और बढ़ाने का। इसलिए सेवायतन एक अच्छा कार्य कर रहा है। लोगों को इससे भी जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।